हेलो फ्रेंड्स, यदि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आपको 4 स्मॉल म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। विच इज़ बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ, यानी कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा हो सकता है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। इन चारों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके रिस्क फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। कौन सा म्यूचुअल फंड कम रिस्क के साथ आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, दूसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है SBI स्मॉल कैप फंड और चौथा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये चारों म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और इनका इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारे फंड कब स्टार्ट हुए थे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लगभग सारे ही फंड काफ़ी पुराने हैं और सब लगभग 2013 से ही स्टार्ट हुए थे। और ये चारों फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड हैं, यानी कि जो कंपनियां स्मॉल सेगमेंट की होती हैं उनमें ये फंड इन्वेस्ट करते हैं। अब इन चारों फंड की हम रेटिंग देख लेते हैं कि किस फंड की कितनी रेटिंग है। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, इसकी 5 स्टार रेटिंग है। उसके बाद कोटक स्मॉल कैप की इसकी है 4 स्टार रेटिंग। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 4 स्टार रेटिंग है। और जो लास्ट है हमारा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसकी भी 4 स्टार रेटिंग है, यानी चारों म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इन चारों म्यूचुअल फंड के अब हम देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सिस स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.42%, जो कि काफ़ी कम है। उसके बाद देखते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो ये है 0.52 और SBI स्मॉल कैप फंड का यदि एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.84। लास्ट है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.08। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 1 से भी ये ज़्यादा है और सबसे कम है यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि काफ़ी अच्छा है, और निप्पॉन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब देख लेते हैं फंड साइज या इनका AUM। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सिस का यहाँ पर AUM है 6009 करोड़, कोटक स्मॉल कैप का है 4765 करोड़, SBI स्मॉल कैप का है 9091 करोड़ और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है 15353 करोड़। तो SBI और निप्पॉन का जो फंड साइज है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। और वहीं बात करते हैं यदि एक्सिस और कोटक का, तो इनका लगभग 5000 के अराउंड है, जो कि काफ़ी कम, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इतनी बड़ी फंड साइज हो जाएगी तो इतने बड़े फंड को मैनेज करना और एक अच्छा रिटर्न गेन करना भी काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि जो छोटा फंड है वो भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अब चारों फंड के फंड मैनेजर्स को देख लेते हैं कि इनके फंड मैनेजर्स कौन कौन से हैं और ये कब से बने हुए हैं। तो सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इनके 2 फंड मैनेजर हैं। पहले अनुपम तिवारी, जो कि अक्टूबर 2016 से हैं, और दूसरे हितेश दास, जो कि दिसंबर 2020 से बने हुए हैं। बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड की, तो इनके एक ही फंड मैनेजर हैं पंकज तिब्रेवाल, जो कि जनवरी 2013 से हैं। SBI स्मॉल कैप फंड, इसके भी एक ही फंड मैनेजर हैं R श्रीनिवासन, नवंबर 2013 से। और लास्ट निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 2 फंड मैनेजर हैं, सैमरीरेज, जनवरी 2017 से हैं, और दूसरे फंड मैनेजर है ध्रुमी शाह, जो कि फरवरी 2018 से हैं। अब देख लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड के लॉक इन पीरियड की। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही
ओपन हैंडेड स्मॉल फंड है, यानी कभी भी जब आपकी मर्जी हो तब आप अपनी मनी को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनके एग्जिट लोड की, यानी यदि आप टाइम से पहले अपनी मनी को विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको कितना चार्जेस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो इन चारों का एग्जिट लोड देख लेते हैं हम। सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप का 1% फॉर इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 10% इफ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ, यानी आप यदि 1 साल से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट को विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड यहाँ पर पे करना पड़ेगा। सेम वैसे ही कोटक स्मॉल कैप में भी यदि आप 1 साल से पहले 10% से ज़्यादा यूनिट को विड्रॉ करते हैं तो सेम यहाँ पर भी 1% एग्जिट लोड आपको पे करना पड़ेगा। SBI स्मॉल कैप फंड के अंदर यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तब आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये टाइम लिमिट ओनली 1 मंथ के लिए है और यदि आप 1 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। बट यदि आप 1 महीने से पहले ही इसको विड्रॉ कर लेते हैं तब आपको 1% एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। अब देख लेते हैं मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं कोटक स्मॉल कैप फंड में आप 1000 रुपये से मिनिमम 1000 रुपये से अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड में भी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकती है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसमें सबसे कम चार्जेस यानी सिर्फ 100 रुपये से आप अपने SIP को स्टार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो देखिए सारे जो चारों स्मॉल कैप फंड हैं इनका सभी का बिल्कुल सेम है, यानी मिनिमम आपका 5000 एक बार जो इन्वेस्ट करते हैं आप लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है चारों का 5000। चारों स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क देख लेते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI, कोटक का है निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI, SBI का है S&P BSE स्मॉल कैप TRI और निप्पॉन का है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। तो अब देख लेते हैं इन चारों फंड का सेक्टर अलोकेशन, क्योंकि जो स्मॉल कैप फंड होते हैं उनका सेक्टर अलोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फंड किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको कितने रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनसे मिल जाती है। तो आइए देखते हैं। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये है यहाँ पर 21.53%, टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो 14.15%, FMCG के अंदर है 11.37%, केमिकल्स के अंदर है 11.13%, फाइनेंशियल के अंदर है 9.82% और हेल्थ केयर 6.45%, सर्विसेज 4.12%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.89% एंड अदर सेक्टर्स में है 17.54%। अब देख लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड में। तो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है केमिकल्स के अंदर 0.66%, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर है 14.33%, मेटल्स 9.57%, FMCG 9.40%, कंस्ट्रक्शन 9.31%, इंजीनियरिंग 8.71%, टेक्नोलॉजी के अंदर है 6.83%, फाइनेंशियल 5.60%, सर्विसेज 5.21% और अदर्स की बात करें तो 16.38% ये है जो कि सबसे ज़्यादा है। SBI स्मॉल कैप फंड, तो SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें ड्यूरेबल, ये है कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर है ये 14.78%, इंजीनियरिंग 13.82%, कंस्ट्रक्शन 9.37%, सर्विसेज 3.8%, केमिकल्स 4.2%। इस टाइप से आप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उनको आप रीड कर सकते हैं इजीली। एंड अदर्स जितने भी फैक्टर्स बचते हैं, रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं 19.71% ये इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो इसका देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में ये जो फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है 15.17%। वहीं बात की जाए यदि केमिकल्स की तो ये इन्वेस्ट कर रहा है 14.50%। FMCG, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, तो इनको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और हेल्थ केयर की यदि बात की जाए तो ये जो सेक्टर से वो इन्वेस्ट कर रहा है 5.37%। ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो चारों फंड का ये कंपैरिजन है कि कौन सा स्मॉल कैप फंड किस सेक्टर में कितने % इन्वेस्टमेंट लेकर। अब चारों फंड का हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन से फंड ने किस कंपनी में कितने % इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इस एक्सिस स्मॉल कैप फंड गैलेक्सी सर्फैक्टेंट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट है 5.92%। टाटा एलेक्सी लिमिटेड 5.62%। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड 4.11%। सीसीएल प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड 3.91%। नारायण हरदयाल लिमिटेड इसमें है 3.88%। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.42%। ब्रिज एंटरप्राइजेज लिमिटेड 3.27%। अब देख लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड। कोटक स्मॉल कैप फंड में सबसे पहले सेंचुरी प्लाईबोर्ड लिमिटेड 4.57% का इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा है। वहीं शीला फोम लिमिटेड में 3.60%। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 3.59%। प्रेसिडेंट सिस्टम लिमिटेड 3.34%। लक्स इंडस्ट्रीज 3.26%। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट लिमिटेड 3.07%। ब्लू स्टार लिमिटेड 2.85%। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ये इसके इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। एलजी इक्विपमेंट लिमिटेड में यहाँ पर है 4.36%। वी गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.70%। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड 3.53%। शीला फोम लिमिटेड 3.26%। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड 3.26%। जेके सीमेंट लिमिटेड 3.14%। और बाकी आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। निप्पॉन के देख लेते हैं। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड 3.76%। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड 2.7%। तो ये चारों स्मॉल कैप फंड जितने भी है, तो इनका ये परसेंटेज इन्वेस्टमेंट था कि किस किस कंपनी में कितना % इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर करके रखा है। बाकी और जो कंपनियां हैं वो नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कर लेते हैं इनके कि इन कंपनियों ने 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में कितने % रिटर्न दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 मंथ के रिटर्न। तो देखिए आप कंपैरिजन ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपको 3 इयर्स और 5 इयर्स के जो प्लान से या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है कोई ज़्यादा, जो चारों स्मॉल कैप फंड है इनकी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है इनके रिटर्न्स में, सभी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फिर भी यदि आप मिनिमम चेंजेस को भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए यहाँ पर दिए हैं निप्पॉन इंडिया ने, उसके बाद दिए हैं एसबीआई और एक्सिस ने। वहीं 3 इयर्स के रिटर्न की बात की जाए, ये 5 इयर्स के रिटर्न थे, और 3 इयर्स के रिटर्न में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद में कोटक करवा रहा, और किस सेक्टर में कितने % इन्वेस्टमेंट है और कितना रिस्क है। तो फ्रेंड्स, ये थी चारों स्मॉल कैप फंड की कंपैरिजन डिटेल, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो ये मेरे अकॉर्डिंग था। यदि आप इसके अलावा किसी अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने एडवाइज़र से और एडवाइस ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड, ये मेरे अकॉर्डिंग था, आप अपने। तो इस टाइप के वीडियो लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।